कलाकारों का फर्ज बनता है। तो आइए जिस बिरहा से हम कलाकारों को आप जानते हैं, एक ऐसा बिरहा कि मुझे विश्वास है कि आपको यह बिरहा अवश्य पसंद आएगा। आइए रस के आनंद और कांड के आनंद लेने वाले आप सब कांड के आनंद। बिरहा के एक एक लाइन जब तक ले इंसान के दिल में जाकर धंस न जाए, हमनी के गावल बजावल मैं बेकार हो। उन जवानों के लिए कभी का इशारा है जिन्होंने खून का एक एक कतरा इस वतन के लिए बहा गए। आपको याद होगा जिस देश को आजाद कराने में हमारे देश के वीर जवानों ने इस देश के लिए प्राणों की आहुति देकर के कुर्बान हो गए। लड़ाई आज भी जारी है, चाहे सन 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे सन 99 की लड़ाई हो, जब भी इस देश की जरूरत पड़ी है, बागी बलिया के लोगों ने, गाजीपुर के वीरों ने हमेशा इस देश के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया है। तो उन जवानों के लिए कभी का इशारा है। तमाम हमारे बीच में नेता बैठे हैं, इस लाइन पर आप सब ध्यान दीजिएगा। इशारा क्या है बहादुर? स्वर्ग से सुंदर मेरी समूची धरा, वीर भूमि कई है तो है गाजीपुरी, पढ़ के पाया शहादत के इतिहास में, सिंचित खूनी कई है तो है गाजीपुर, आंसू गया सियाना यही पर मिला, किंतु जज्बे की धारा भी है गाजीपुर, कोई उपमा नहीं शेष जिसके लिए, दया गुरु का द्वारा भी है गाजीपुर। हारन वाला रिटर्निंग बंद करी तो भैया, पीछे वाला हारन वाला बंद करी तो देखी तो। इस शाम से पंकज जी आपको भी समझाना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। पीछे से आवाज नहीं, कलाकारों को आगे से आवाज आना चाहिए। रिटर्निंग। स्वर्ग से सुंदर मेरी समूची धरा, वीर भूमि कई है तो है गाजीपुर, पढ़ के पाया शहादत के इतिहास में, सिंचित खूनी कई है तो है गाजीपुर, आंसू का यासियाना यहीं पर मिला, किंतु जज्बे की धारा भी है गाजीपुर, कोई उपमा नहीं शेष जिसके लिए, गया गुरु का द्वारा भी है गाजीपुर। आज भले गाजीपुर में और बलिया में बंटवारा हो गई, लेकिन कुछ साल पहले गाजीपुर और बलिया एक ही था। मैं दावे के साथ कहना चाहूंगी कि पूर्वांचल के जवानों का नाम अगर इतिहास के पन्नों से अगर अलग कर दिया जाए तो इतिहास का पन्ना भी अधूरा रह जाएगा। उन जवानों के लिए कवि जी बिरहा में कव्वाली में भाव लिखते हैं बहादुर। आज हमको और आपको, आप सब भी बैठे हैं, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। बिरहा गाना केवल मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है।
एक एक लाइन आप सब समझते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा गाना और बजाना सफल हो गया। हमको आराम से, हमको और आपको जो जात पात में बांटने का काम किया जा रहा है, भेदभाव दे करके हमारे और आपके अंदर जो भावना पैदा की जा रही है। आपको याद होगा जब हमारा देश गुलाम था तो हम केवल एक ही नारा लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उस समय ना हम हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो आज केवल वोट के चक्कर में क्यों बांट रहे हो? लिखते हैं कवि जी क्या, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। लाइन के मतलब कि एक एक लाइन सबके समझ में आवे। इशारा का बा, अरे वीर शहीदो सलाम तुझको, वीर शहीदो सलाम तुझको, ईमान मेरा टिका नहीं है। जैसा तुमने लिखा कहानी वैसा कोई लिखा नहीं है। कहानी कब के बाद एक एक लाइन आप लोग अपने दिल में बैठा ले। बिरहा के अंदर नजम की लाइन निकल गई, यही जैसे बिरहा की शुरुआत हो गई। हेलो बेस कम कर भैया। तमाम हमारे पूर्वांचल के और बलिया जिला के तमाम गांव-गांव से यहाँ लोग पधारे हैं और बैठ करके बिरहा सुन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कवि का इशारा क्या है, देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, सिंहासन शहीदों का स्वर्ग में नुमाया है।
कहानी के समझ लिए बाबू। देखिए धुन तरह छिनरी बुजरी रोज आप लोग सुने नहीं। यह कहानी जिला गाजीपुर, थाना नौनहरा और ग्राम चकदाऊपुर के रहने वाले एक छोटा ही किसान और यादव बिरादरी का परिवार। जानते हैं हीरो कौन है? सीमा पर जवान और देश में किसान। तो ही ऐसे इस धरती पे इंसान है जिनके बदौलत हमारा देश टिका हुआ है। अगर हमारे किसान भाई अगर किसानी करना बंद कर दिए तो जितने पूंजीपति वाले लोग हैं, चाहे अंडानी हो कसा चाहे अंबानी हो कसा, मैं जना के लागी पिछवाड़ा धुआं छोड़े। तो दो ही देश में हमारे हीरो है, जिला गाजीपुर, थाना नौनहरा, ग्राम चकदाऊपुर के रहने वाले एक छोटा यादव बिरादरी का परिवार। घर के मेन गार्जियन जेकर नाम बतावल गए श्री राम यादव, और श्री राम यादव के दुल्हन के नाम बतावल गए लाल मुनि देवी। लाल मुनि देवी से भगवान 3 गो बेटा दिले बड़ो। सबसे बड़ा बेटा जिस बेटे का नाम अश्वनी कुमार यादव, मझिल का बेटा जो ने बेटा का नाम बतावल गई अंजलि कुमार यादव, तीसर का बेटा जौन बेटा की दुलरुआ बा ना आदमी पेट पोछना कहेला। तीसर का बेटा दुलरुआ जेकर उम्र 12 साल के बा। पिताजी के सोच बड़ी ऊंची है, हम किसान बनी तक अपने बचवन के किसानी कई के ही पढ़ा लिखा के अपने बचवन के अच्छा नौकरी दिलाई। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। पिताजी प्रतिदिन सपना देखा करते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी बीमारी की वजह से श्री राम यादव अचानक इस दुनिया को छोड़ करके चल बसते हैं। घर की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? किसके? पत्नी जिसका नाम बताया गया लाल मुनि देवी। पति के गुजरने के बाद लाल मुनि देवी अपने 3 बच्चों को लेकर के इस दुनिया में किसी तरह से जीविका चलाने लगी। प्रतिदिन सोचा करती थी जो उन्हें परिवार में समय पर भोजन नहीं मिलत, बढ़िया कपड़ा नसीब नहीं हो, वो परिवार में इतना सारा रुपया कहां से आई कि बचवन के पढ़ा के अच्छा नौकरी दिलाई। लेकिन देखी भगवान कैसन मर्जी भई, बड़ा बेटा अश्वनी कुमार यादव हमेशा अपनी माँ को संतावना देता था। माँ चिंता मत करो, हम भले किसान हैं तो क्या, गरीब परिवार है तो क्या, लेकिन इसी गरीबी में तेरा लाल पढ़ाई भी करेगा और नौकरी करेगा तो तेरा लाल फौज की नौकरी करेगा। माँ कह रही है कि बेटा कहां से इतना पैसा लाऊंगी कि तू भर्ती होगा, लेकिन अश्वनी कुमार यादव माना नहीं। विरह में गीत लिखना पड़ा क्या? दुल्हन के सिंगार हमेशा ढोड़ी मत चाटल देव। पटिया पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोड़ी चटाना बा, वही ध्यान नहीं रहना चाहिए। हिंदुस्तान की धरती, जिस धरती को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, और यहाँ इस धरती पे जो हमारी देश की महिलाएं हैं उसको हम देवी मानते हैं। और हिंदुस्तान की नारी अपने पति को क्या मानती है? एक औरत कहती है, क्या कही? झूमका झूलनिया सुने खाती हमरे भैया चाचा लोग बैठल बने। आप लोग के हम कोनो शिक्षा देवे खातिर नहीं आइए, हमरा से जानकार और हमरा से आप लोग खुदे विद्वान बने। लेकिन एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगी कि आप एक रोटी कम खाइएगा चलेगा,
अच्छा कपड़ा नहीं पहनिएगा चलेगा, लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि अपने बच्चों को अच्छा आप तालीम दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए। बिना शिक्षा के यह जिंदगी अधूरी है। पहले तो मेहनत मजदूरी करके आप लोग अपन जिंदगी गुजार लेते रहल, लेकिन अब जमाना वो लिखे बिरहा में भाव लिखे के पड़ल कैसे। भारती के भरलेवा भारती के भरलेवा अश्विनी कुमार लेके हौसला यमार। भारती के भरलेवा अश्विनी कुमार लेके हौसला यमार। भारती के भरलेवा अश्विनी कुमार लेके हौसला यमार। अरे भारती के भरलेवा अश्विनी कुमार लेके हौसला यमार। नीली वर्दी सितार दिलवा को है सब बार, दिलवा को है सब बार। लाल मुनि देवी अपने लाल से कह तड़ी के बाबू कैसे तू भर्ती होखबे रे। अश्विनी कुमार यादव कह तड़न कि माई तू कैसे बात करेलू, का गरीब के बेटा के मन में ललसा हुई तो भर्ती ना हो सकेला। माई के लाख मना कैला के बाद अश्विनी कुमार यादव मल्लन आए बाबू। 2000 में सीआरपीएफ की बहाली निकली थी फाफा मऊ इलाहाबाद में। किसान का बेटा वहीं जाता है और जाकर के लाइन में जब खड़ा हुआ तो तमाम लोग बैठ करके बिरहा सुन रहे हैं। किसान के बेटा अश्विनी कुमार यादव को सिलेक्शन कर लिया जाता है, भर्ती हो जाते हैं। बहरिया निकलन जानकारी मिलल कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। घरवा चट्टे से माई के लगे फोन लगौलो। माई फोन रिसीव कैली तो वही फोने में कहत हलन कि माई तोहार लाल भर्ती हो गई। हाय 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 कौने हॉस्पिटल में हो बेटा? तोहार बेटा हॉस्पिटल में ना, तोहार बेटा फौज में भर्ती हो गई। दुनिया के कौन ऐसे माई हुई कि सुनी त ना खुश हुई। माई तो इतना खुश बड़ी के लगली है गोड़ी पे उतान हो। अरे वाह, यही गोड़ी पे चले हो, लगली यही पचंगुरा पे दौड़े। सुन लिया कि हमार लाल फौज में भर्ती हो गई। इंतजार करे लगली कि बेटा कब घरे आई। धीरे धीरे उस समय भी आ गई जहिया अश्विनी कुमार यादव घरे अइलन। माई अपने लाल के आरती उतारा तड़ी कि हमार लाल आज अपने खानदान के मान सम्मान बढ़ा दिल। उ दिन भी आ गई जहिया बेटा देश के सेवा करे खातिर जाए वाला बा। ओ दिन माई करत का बड़ी बिरहा में गीत बदल गई। कवि जी हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के तर्ज लिख देने। हमारे पुरानिया दादा चाचा लो बैठ के बिरहा सुनत हो। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी काल में गीत के गाई। अरे वाह, कैसे बहादुर। अरे सहारी पिया पपिया के बोलिया जहरी लागे। आजकल के गवैया घरे गइलन 2 को बोतल किनाता। कौन बोतल? एही में 2-4 गो मुर्गा के टंगरी घिंचात हो। अब पहले के गवैया जब बिरहा काई के जा तो 3-4 लीटर दूध पहले ही रखा जा। तो बिरहा करेजा के चीज है। अरे वाह, धुन से बढ़िया कवि जी हमरे बिरहा के लाइन लिखल।
बाबू एगो माई के छोड़ के एगो माई के सेवा करे जाता हो ना तो हमार बात हमेशा याद रखी हो, कभी भी अपना माई के मत भूलई हो। जौने माई के सेवा करे खातिर जात रहे याद रहे कि वो माई के संगे कभी गदारी ना हो। रोती है भावुक होकर के अपने लाल को समझाती है, क्या कही? अरे बेटवा हमार रोकी हमें सवा के खाता कर्जा चुकाओगे। सोनी कुमार यादव कहता है माँ चिंता मत करो, गाजीपुर का लाल ये तेरा किसान का बेटा वादा करता है कि भले इस वतन के लिए कुर्बान हो जाएगा लेकिन तेरा लाल कभी गर्दन नहीं झुकाएगा। वही पहुंचता है जहां जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। जवान ट्रेनिंग दे रहा था अपने साथियों के साथ और कसम खाता है कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा रहेगा इस तिरंगे के ऊपर कभी आंच आने नहीं दूंगा। धीरे धीरे समय बीते लगल, बिरहा में गीत बदल गई। मास्टरों साहब हमारा समय देख के पेश करे लो। सोनी कुमार भर्ती बड़ा देश के सेवा करत धीरे धीरे 3 साल बीतल बा। आप लोग जानते बनी कि नौकरी के पावल भगवान से भेंट गई बरोबर बा। 3 साल के बाद दुआरी पर तिलकहरू लो दौड़े लगल लो। तिलकहरू लो जाना तारी कहां से गइल बालो? कहां से? जनपद बलिया, ग्राम गांधीनगर, ब्लॉक बेरुआर बारी और थाना खेजूरी के रहने वाले जिनका नाम बताया गया। देखा हो भैया, जिनका नाम बताया गया गुलाब यादव। गुलाब यादव के एकलौती बेटी जेका नाम बा अंशु। अरे वाह, अंशु के रिश्ता लेके पहुंचल बड़ो। अश्वनी कुमार यादव के माई बड़ा खुश बड़ी, अपने बेटा के रिश्ता तय कर दिले। धीरे धीरे समय बीते लगल। ये बाबू समय के मुताबिक दोनों जना की शादी भई। अश्वनी कुमार की दुल्हन जब अंशु घर में आती है अपने ससुराल में तो 10 साल के अंतराल में अश्वनी कुमार यादव से और अंशु से एक बेटा एक बेटी का जन्म होता है। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल तो एक दिन मार्च के महीना में दुल्हैया फोन लगा के अपने फौजी पति से कहती है, का कहे? फौजी आदमी इतना दिन गईला हो गई का कबो माई की याद ना आवेला। घरे दुगो भाई बहन सब भैयवन की याद ना आवेला। इतना सुंदर भगवान आपके सोना ऐसा औलाद देले बड़ो का कभी बचवन की याद ना आवेला। रोती है और रो करके कहती है अपने पति से, क्या कही? अरे भगवा में आइला ना बतिया भुलैला।
101 रुपया दे के मंच के शोभा बढ़ोले बने पूजनीय राजेश यादव जी, बहुत बहुत प्रणाम। तनी मनी हमार बिरहा सीरियस बा, आप सबसे हम निवेदन करब कि शांति बना के बिरहा के सुनब जा। तनी चलता बा ये ठेका मत लगाई। सादर 201 रुपया दे के स्वागत के लिए बने आदरणीय श्री राम किशोर यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महोदय के बहुत बहुत प्रणाम। तनी मनी ध्यान दे, मात्र हमारे बिरहा 5 से 7 मिनट के रह गई बा। रो रही है कि क्या कभी माँ की याद नहीं आती? भगवान इतना अच्छा आपको औलाद दिया है, क्या कभी बच्चों की याद नहीं आती? तब जानते हैं गाजीपुर का लाल सोनी कुमार यादव ने क्या कहा? कहता है कि सुनो अंशु, हम ठहरे फौजी आदमी, हम फौजियों के लिए सबसे पहले देश, उसके बाद परिवार। ऐसा नहीं है कि माँ की याद नहीं आती, बच्चों की याद नहीं आती, याद तो सबको आती, सबकी आती है, लेकिन मेरा फर्ज है सबसे पहले देश की सेवा करना। बात हो ही रही थी, तब तक बगल से आवाज होने लगा। समझ गया अश्वनी कुमार यादव कि ये साले बगल वाले मानेंगे नहीं। ये साले बगल वाले दोगले होते हैं। बगल वाले के मतलब ये और वो नहीं, मेरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ये साले हमेशा हरकत से बाज नहीं आते हैं। अब ईंट का जवाब पत्थर से चुकाने का वक्त आ गया है। अश्वनी कुमार यादव अपनी टीम को लेकर के वहीं पहुंचते हैं जहां की दोनों तरफ से लड़ाइयां जारी होती है। पेपर में पढ़े होंगे आप सब कि गाजीपुर का लाल अपने साथियों के साथ 4 आतंकियों को मार गिराया था। बहादुरी के परिचय देने वाला गाजीपुर का लाल जब 4 आतंकियों को मार गिराया तो जानते हैं सोनी कुमार यादव की ड्यूटी कहां लगाई जाती है? कश्मीर के कुपवाड़ा जिला हिंदवाड़ा सेक्टर में, जहां की 1 रोज पहले हमारे देश के 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। वही ड्यूटी लगाई गई है, बहादुर तैनात है, साथियों को सतर्क करा रहा था कि साले दोगले हैं, मानेंगे नहीं। वक्त आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से चुकाने का। बहादुर जवान जब निशाना लेके चल तो बिरहा में भाव लिखे के पड़ल बहादुर। आइए स्वर्गीय रामदेव गुरुजी में, बुल्लू गुरुजी में जब कंपटीशन होके तो स्वर्गीय रामदेव गुरुजी बिरहा के बीरस के गवैया रहनी, अब बुल्लू गुरुजी सिंगार रस के गवैया रहनी, वहां पे खाली ठकाई के हटा दी। अरे वाह, उतने मजा आ जा। तो स्वर्गीय हमरे बुल्लू गुरुजी कैसे आवाज लगाई? आई स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी आवाज लगाई, कैसे हो? ठेका पे लगाई के अरे स्वर्गीय रामदेव गुरुजी के पारी आवे तो कैसे छरक के गाई? तनी बनी पर्दा बढ़ा ली। और 101 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी राम जी यादव जी जेसीबी के मालिक साहब, बहुत बहुत प्रणाम। कैसे गाई बहादुर? अरे बारी उमर कमर लचकनिया,
निशाना लगाए हैं और आवाज दे रहे हैं क्या? अरे बदला ले दे चले सैलनिया। बदला लेवे चले सैलनिया लेके हथवा में संगिनिया गोली चले दना दना। धरती खोद मुआइबे तो होके बाटे कसम देश के हमके लावा टकाई का मूर्छा बंदी हरकत कइले पपिया गंदी। साला ये दुगलवन के दुगलपन कैसे छूटी? दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, जिसमें आप सब पढ़े होंगे पेपर में और न्यूज में देखे होंगे। गाजीपुर का लाल लड़ाई तो लड़ता है, लेकिन जब मूर्छा बंदी हुई वापस हो रहे थे तो कमीना फिर पीछे से वार करते हैं। पीछे से छिप करके जब निशाना लगाए तो उसमें एक जवान नहीं, दो जवान नहीं। उस लड़ाई के मैदान में हमारे 3 जवान शहीद हुए थे, जिसमें गाजीपुर का लाल वीर अश्वनी कुमार यादव भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर गया है। धरती लहू लुहान पड़ी। 1 मिनट रुका, हम के माइक बहुत डिस्टर्ब कइले। लड़ते लड़ते जवान इस देश के लिए वीर गति को प्राप्त कर गया है। धरती लहू लुहान पड़ी है। एक जवान दौड़ता हुआ आया और अश्वनी कुमार यादव के पार्थिव शरीर को उठा करके जब तिरंगे में लपेटने लगा तो एक जवान कहता है कि सबसे पहले इसके घर सूचना दे दिया जाए। आखिरकार जब जवान तैयार होते हैं तो लिखना पड़ा क्या? तेरी लिखल गई। नहाई कबले खून में देशवा, ए बाबू नहाई कबले खून में देशवा, मौत का महायुद्ध कब अंतिम बिगुल बजाई। मौत का महायुद्ध कब अंतिम बिगुल बजाई, नहाई कबले खून में देशवा। फोन बनारस से ऑफिस में घटना को मजबूर दिया, देश हेत में वीर अश्वनी अपने तन का खून दिया। माता को जब खबर लगी बेटा याचल को छोड़ गया, बिना इजाजत कैसे वो परिवार से नाता तोड़ गया। मेरा बेटा जिंदा है क्यों झूठी खबर सुनाते हो, ये सब बातें बंद करो, क्यों हमको दुख पहुंचाते हो। दुनिया के कौन ऐसी माई हुई कि जब सुने कि हमारे बेटा ये धरती मैया की सेवा करत करत हमेशा हमेशा खाती धरती माई की आंचल में सूत गई। रोवा तड़ी कहा तड़ी साहब ये कैसन बात करत तड़ी साहब। हमार बेटा अश्वनी कुमार यादव इतना छोट दिल के आदमी ना रहले साहब। अरे हमरे लाल के करेजा तब बाप के करेजा रहले साहब। हमारे बेटा वो कमीनन से इतना जल्दी कैसे हिम्मत हार गई, इतना जल्दी कैसे हिम्मत हार गई साहब। अरे हमरे लाल के करेजा तब बाप के करेजा रहले साहब। कौन समझाए उस माँ को, कौन समझाए उस माँ को कि तेरा बेटा इस देश के सेवा करते करते चला गया, कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। इंतजार करे लगली वो माई, जौन माई के ही पेट में अपने लाल के 9 महीना ढोले बड़ी है बाबू। इंतजार में बेटा के लसिया के इले के उस समय के भाव करोड़ रस के भाव लिखे के पड़ल। शांतियों बनावे के कोशिश करलो।
सादर 101 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी बोली महावीर चौधरी जी, बहुत बहुत प्रणाम। हमरे बिरहा के आखिरी तरफ आइए। हम जाना तनी कि थोड़ा सा आप लोग के कष्ट होता, लेकिन एक बात जरूर हम आप लोग के समझावल चाहो। बड़ा कष्ट से एगो माई यही पेट में अपने लाल के एक कोक में ढोवेली। ये नरक से बड़ा कष्ट के बाद एगो माई ये दुनिया में अपने लाल के जन्म दे लिए बाबू। हमेशा वो माई अपने सूखल रोटी खाई के फाटल पुरान लुगरी पहिन के दिन बिता लेली, सोच रहला कि हमार बेटा एक दिन अच्छा इंसान बनी। आज उसी माँ के सामने एक जवान बेटे की अर्थी रखी गई है। वो माई के दिल पर का बीता था, कवि जी एगो माई के दिल की वेदना लिखलन। का लिखलन? भाई के पछारा गिरी गाई ली मातारी कोई बुजदिल इंसान ही होगा कि माई के एक कष्ट के देख के इंसान के छाती ना फाट जाए। इस धरती पे कोई बुजदिल इंसान ही होगा जिसके आंखों से आंसू नहीं बरस पड़ेंगे। तमाम लोग बैठल बारी माई छाती पीट पीट के रोके। ये दुनिया वालों से कहा तरीका कहे भलाई तू लुटाए बेटा रे बुढ़ाई आया रे हामा रे बुढ़ाई हो काहे लुटला बहुआरी के सिंगार अनुएरा रे गाओ काहे लुटला बहुआरी के सिंगार होला रे गाओ काहे लुटला बहुआरी के आंसू में डूबल बाटे गाऊं वादा गारी आया रे गाऊं वादा गारी हो छातिया के चीरे चीता कारण मेरा रे गाओ छातिया के चीरे एगो माई के दर्द एगो माई ही समझ सकेले। कहेला आदमी कि दूसरा के आप दूसरा के मेहरारू है अपन बेटा सबके प्रिय होले। माई के छतिया फाट गई। कौन समझाए उस माँ को कि तेरा लाल कभी वापस नहीं आएगा। नई नवेली दुल्हन रोते हुए बिलखते हुए आती है। आई के पैरवा पकड़ के कलश की काजी आप तो साथ फेरा लेते समय जिए मरे के कसम कैले रहला ना। अरे पगली से का गलती हो गई कि हमेशा हमेशा खाती हमसे नाता तोड़ लिया। कभी अपने पति के लसिया के देखे तो कभी अपने दोनों टुअरन बचवन के देखे और देख के कहे कि जी एक बार बस बोल दी कि आपके टुअरन बचवन के लेके हम कहाँ जाए। ये दुनिया में के करे सहारे आपके टुअरन बचवन के लेके हम जियब रोती है, लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला है। तमाम लोग बैठे हैं। समझाई बुझाई के अश्वनी कुमार यादव के पार्थिव शरीर को श्मशान घाट के तरफ लोग लेकर के चलते हैं। छोटा भाई अश्वनी कुमार यादव का छोटा भाई जो दुलरुआ भाई था जिसका नाम अमन कुमार बताया गया, उसी के हाथ से मुख अग्निदान दिया गया। यह भी एक बात बताना चाहूंगी, तमाम हमारे नेताजी बैठे हैं।
आप सबको याद होगा कि एक ऐसा समय था कि जब हमारे देश के जवान शहीद होते थे उनको रैंक के हिसाब से पैसा मिला करता था। किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 5 लाख। वाह लेकिन आपको याद होगा जब पहली बार हमारे नेताजी जिनको आप गर्व से नेता कहते हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री बने थे, वाह तो उन्हीं के कार्यकाल में यह नियम लागू किया गया कि जो जवान शहीद होते हैं उनको 1 लाख 1.5 लाख नहीं, उनको 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया नहीं, उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। उनकी पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों तक पहुंचाई जाएगी। आज के समय में एगो माई अपने लाल के देखतिया, छाती से लगावतिया, तो नेताजी के देन होगा। कोनो पार्टी के हम बड़ाई नहीं करत, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकता, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज भले चले गए लेकिन गुणगान हो रही है। छोटा भाई मुख अग्निदान दिया, रो रही है विधवा, और रो करके वर्तमान देश के कुर्सी पे बैठे हैं नरेंद्र दास मोदी जी से एक विनती करती है। क्या? वाह रोवतिया कहतिया मोदी जी से कि बेमिसाल सपना के उनके कोठिया बनी, तजहिया पढ़ के डॉक्टरिया डॉक्टर बिटिया नारा रहल कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जिस दिन मेरी बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगी, पूर्व कोटेदार संघ के हरे राम यादव जी की ओर से 7,201 रुपये का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप लोग के टाइम जोन बात थोड़ा सा हम ज्यादा लेने खातिर हम क्षमा चाहब, लेकिन समाज को अच्छी बात भी बताना चाहिए इंसान को। रोती और कहती है कि मेरी बेटी जब पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएगी हम समझ जाएंगे कि मेरे पति का शहीद होना सफल हो गया। आज भले जवान नहीं है, आदमी चला जाता है, कृति अमर होती है, सावन गुजर जाने की बाद जल की कदर होती है। इंसान को ऐसा कर्तव्य करना चाहिए कि जाने के बाद इतिहास के पन्नों में नाम अंकित हो। ये मत हो कि कोनो में हरारू के ब्लाउज फाड़ दिल हो तो जेल हो गई, नाम हो गई। ऐसा मत हो कि कोनो में हरारू को झूला धो के झूल गेल हो तो जेल हो गई। काम करो तो देश हित में करो कि मरला के बाद कम से कम इतिहास में नाम लिखल जाए। आखिरी बंद में लिखना पड़ा क्या? गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग